नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जन्म तेली जाति में हुआ था, जिसे साल 2000 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ओबीसी में शामिल किया गया। आइए जानते हैं कि मोड़ घांची जाति से आने वाले पीएम मोदी की जाति को कब ओबीसी के अंतर्गत नोटिफाई किया गया था। और सामने आए सरकारी गजट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 1999 को नरेंद्र मोदी की जाति को ओबीसी में नोटिफाई किया गया था। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने जुलाई 1994 में घांची को ओबीसी के रूप में अधिसूचित कर चुकी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार की सिफारिशों के बाद 27 अक्टूबर 1999 को इसे शामिल किया। तो फिलहाल बात ये नहीं है कि इसे शामिल कब किया या नहीं किया, लेकिन तीर निशाने पर शायद बैठा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में न्याय यात्रा के दौरान मोदी पर जो वार किया है, जिस तरीके से मोदी को घेरा है, उससे ये साफ लगता है कि बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट सी शुरू हो गई है। इसे प्रहलाद जोशी इस पर सफाई दे चुके हैं। इस पर आपको बता दें कि लगातार नेता जो हैं एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरी एक डिटेल सामने आई है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा, तभी रिएक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं कि ये बेवकूफ बनाया गया है, पूरी दुनिया में इसको लेकर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पीएम खुद ओबीसी से हैं। उन्होंने आगे बहुत सारी बातें की हैं कि ओबीसी से तो वो गले मिलना भी गवारा नहीं समझते हैं, वो तो अडानी से हाथ मिलाते हैं, अडानी से गले मिलते हैं। ये तमाम बातें जो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने कही हैं वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल क्लियर ये हो गई है कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो इतनी सटीक थी कि बीजेपी के अंदर बेचैनी जरूर बढ़ गई है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। पता है मैं कैसे जानता हूं? पता है मैं कैसे जानता हूं? सुनो, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए? वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। अब बीजेपी की जो प्रतिक्रिया आई है, जो डिटेल में बताया गया है प्रॉपर एक्स पर, वो आपको बताते हैं। और बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के दावे को कोरा झूठ बताते हुए भारत सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जारी किया है जिसमें पीएम मोदी की जाति मूण घांची को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। इस दस्तावेज के मुताबिक मूण घांची समुदाय 27 अक्टूबर 1999 को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था और इसी तारीख को मूण घांची के अलावा घांची जो एक मुस्लिम है वो तेली और माली समुदाय को भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया था। इस फैसले के समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, जबकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार की बागडोर 7 अक्टूबर 2001 को संभाली थी। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी से जवाहरलाल नेहरू तक पूरा नेहरू गांधी परिवार ओबीसी के खिलाफ रहा है। तो अब ये ओबीसी को लेकर बात छिड़ गई है यहां पर, लेकिन
कांग्रेसियों में जहां इसको लेकर बार बार ये बात कही जा रही है, चाहे वो एक्स के माध्यम से या फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान, और राहुल गांधी बार बार कभी एक्स पर कभी खुद अपने आप लगातार इस बात को बोल रहे हैं। उनके ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां पर भी कुछ बना रखा है उन्होंने कि ओबीसी नहीं थे, ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे नरेंद्र मोदी, और उनको बनाया गया है बाकायदा। और इसीलिए उसकी पूरी डिटेल आपको अब मालूम हो जाएगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है, पूरी पिक्चर इसमें क्या है। मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? तो इसके ऊपर जो रिएक्शंस आए हैं, राहुल गांधी ने जो बोला है वो, लेकिन उसके अलावा जो एक्स पर आया, हमने आपको वो भी बताया कि एक्स पर जो कहा गया है, और साथ ही ये कि जो कांग्रेस, जो गुजरात कांग्रेस है, उनकी तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वो पूरे दस्तावेज बताए गए हैं कि कब क्या क्या हुआ है इस पूरे मामले में। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ओबीसी को लेकर मुद्दा छिड़ तो गया है, और ये मुद्दा जो छिड़ा है वो लोकसभा चुनाव से पहले है। माने 1 जनवरी 2002 जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी मोदी जी थे, इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट से फोर्थ लाइन जिसमें लिखा है कि सीरियल नंबर 93, 94, 95 एंड 96 में जो जातियां हैं उसमें नीचे दी गई हुई जातियों को हम ऐड कर रहे हैं। एक यहां पे बरवाड़ लिखा था, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, ये नोटिफिकेशन का सेकंड पेज है, सेकंड पेज, इस पे लिखा है घांची मुस्लिम एज पर न्यू लिस्ट, घांची मुस्लिम, तेली, मोडगांची, तेली साहू, तेली राठौड़, तेली राठौर। ये डॉक्यूमेंट है और इसका मैं सिर्फ कुछ पन्ने ही नहीं, आखिरी तक का, जिसमें सेक्रेटरी की साइन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ मिनिस्टर, सबको कॉपीज गई है, पूरा आपको हम साझा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1999 में ये जातियां ऐड हुई थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2002 में ये क्यों निकाला?